फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में आपने बीच बीच में सुना होगा। और ये टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट्स। आजकल ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी बीमारियों के इलाज में या बहुत सारी बीमारियों के प्रिवेंशन में और या डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में। तो पहले समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होने वाले नुकसान, जिनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस से रिलीज होने वाले रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ सेल को रिपेयर करने का भी काम करते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं हमारी डाइटरी प्लानिंग में और हमारी प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट में। कुछ ट्रीटमेंट्स में ये जब डिजीज हो जाती है तब भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब पहले हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। हमारे शरीर के सेल्स में जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है किसी प्रोसेस में तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में कुछ और चेन रिएक्शंस को इनिशिएट कर देते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इन्हीं फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं जिससे कि वो हार्मफुल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में ना हो जो फ्री रेडिकल्स की वजह से होती हैं और ये हमें कई डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल आई केयर में। आई की हेल्थ में किस तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल है, किन बीमारियों को प्रिवेंशन में इनका रोल है और किन बीमारियों के ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन तो हमने समझ ली। अब हम समझते हैं कि ये कौन कौन से कंपाउंड हैं, उनकी पहचान कैसे हो, हमें कैसे पता चले कि एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं। तो आई से रिलेटेड और इन जनरल जो सबसे कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं मैं उनके बारे में भी नाम लूंगा। इनमें है विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स, सी, विटामिन ई, विटामिन Q10। ये तो आसान है विटामिन के हिसाब से जानना। इसके अलावा कुछ कंपाउंड हैं जो आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एंटीऑक्सीडेंट। ये हैं ल्यूटिन, जियाजेंथिन, ग्लूटाथियोन और जिंक। ये सभी कंपाउंड्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल कंपाउंड्स हैं। अब समझते हैं कि आँख की कौन कौन सी डिजीजेस हैं जिनमें इनका रोल है। सबसे पहले यहाँ मेंशन करेंगे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। ओल्ड एज में हमारी आँख की रेटिना के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे मैकुला कहते हैं, उसमें धीरे धीरे एज रिलेटेड डिजेनरेशन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यदि हम अपनी डाइट में या एज ए सप्लीमेंट एंटीऑक्सीडेंट्स 40 की एज के बाद अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं तो एज रिलेटेड डिजेनरेशन होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि एज रिलेटेड डिजेनरेशन एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग और प्रोग्रेसिव डिजीज है जो ज़्यादातर ओल्ड एज पर्सन्स को होती है, क्योंकि वो पहले से इसके बारे में इमेजिन भी नहीं करते और कुछ प्रिकॉशन लेके एंटीऑक्सीडेंट्स भी नहीं लेते अपनी डाइट में या एज ए सप्लीमेंट। दूसरी डिजीज जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्लूकोमा यानी काला मोतिया। इसमें भी आँख की नर्व को होने वाली डैमेज एंटीऑक्सीडेंट से काफ़ी हद तक बचाई जा सकती है। तीसरी डिजीज है कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर देते हैं जिससे कि मोतिया जल्दी नहीं बढ़ता। इसके अलावा और बहुत सी डिजीजेस जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या रेटिना की और ब्रेन की बहुत सारी डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, इन सब में भी एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा खासा रोल पाया गया है।
सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी डाइटरी चीज़ें हैं जिनको अपनी डाइट में रोज़ शामिल करने से हम एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर क्वांटिटी अपने शरीर को पहुंचा सकते हैं और हमें एंटीऑक्सीडेंट्स को सप्लीमेंट्स के रूप में लेने की ज़रूरत ना पड़े। कम से कम 40 की उम्र से पहले तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाइटरी कंपोनेंट्स हैं वो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इनमें पालक है, ब्रोकली है, जो बहुत ही हाई क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है। फिर येलो फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, पपाया, एप्पल और भी बाकी फ्रूट्स जिनमें विटामिन ए, सी, ई इत्यादि पाए जाते हैं, ये भी हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नट्स की, नट्स या ड्राई फ्रूट्स। इसमें हमें ये देखना है कि बादाम, काजू, अंजीर, इस तरह के फ्रूट्स और या अखरोट भी, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं और हमें इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इनके अलावा सीड्स, जैसे कि हम बोलते हैं खरबूजे या तरबूज के निकले हुए बीज या मगज जिसे कहते हैं, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम नेचुरली अपनी डाइट में इन सब चीज़ों की मात्रा इतनी रखें कि हमारी बॉडी में ऊपर से सप्लीमेंट्स के रूप में एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, अब तक हमने समझा कि नेचुरल सोर्स डाइट में लेने से ही एंटीऑक्सीडेंट्स हमें सबसे अच्छे क्वांटिटी और क्वालिटी में बॉडी को मिल सकते हैं और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम डाइट से अपने एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरा करें। लेकिन यदि हमारी आयु 40 वर्ष से अधिक है और हम किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जैसे कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन आइज में, या रेटिना की कुछ और प्रॉब्लम्स, या कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, तो फिर हमें अपनी डाइट के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के सप्लीमेंट्स भी ले लेने चाहिए। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बजाय कि सप्लीमेंट्स के। आज हमने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट्स का कितना बड़ा रोल है हमारी नेचुरल हेल्थ मेंटेन करने में, कुछ डिजीज़ को प्रिवेंट करने में और कुछ डिजीज़ के ट्रीटमेंट